हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इग्नू एग्ज़ाम्स। आज मैं आपको इग्नू के कोर्स BPSE 143 स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया के कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगी। देखिए, आज की इस वीडियो में मैं आपको 3 क्वेश्चंस करवाऊंगी। वैसे ये क्वेश्चंस 3 नहीं होंगे, क्वेश्चन तो 5 to 6 हो जाएंगे, लेकिन कंसेप्ट मैं आपको 3 करवाऊंगी, जिसमें से क्वेश्चन आपसे घुमा फिरा के किसी भी तरीके से पूछा जाए तो आप इन क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए केपेबल हों, इतना मैं आपको करवा दूंगी। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो हम करेंगे वो होगा, हम ये जो कंसेप्ट है LGBTQ, इसके बारे में पढ़ेंगे। LGBTQ का मतलब क्या हो गया? लेस्बियन, गेज, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर एंड क्वियर्स। तो इनके जो फीचर्स हैं, क्या होती हैं ये कम्युनिटीज़, गवर्नमेंट के क्या क्या इनिशिएटिव्स हैं इनके लिए, और जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, इनिशिएटिव्स हैं, उनके बाद में इनकी लाइफस्टाइल में क्या क्या चेंजेस आए हैं। सो ये सब चीज़ें हम इस वाले कंसेप्ट में पढ़ेंगे। आइडेंटिफाई द फीचर्स ऑफ LGBTQ, जिसमें क्वेश्चन का पैटर्न मैंने आपको दे रखा है, लेकिन 2 या 3 और इससे जो रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे वो भी मैं आपको अभी समझा दूंगी। ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड कंसेप्ट हम पढ़ेंगे ट्राइब्स का, कि ट्राइब्स क्या होते हैं। जो इंडिया है उसमें अलग अलग रीजन्स में ट्राइब्स का किस तरीके से डिवीजन है। 2 मेन क्वेश्चंस तो मैंने ट्राइब्स के यहाँ पे लिख दिए हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं ट्राइब्स की, और जो रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन होता है ट्राइब्स का वो किस तरीके से है। वो ये 3 जो जोन्स है उनमें इनका डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ये क्वेश्चंस हो गए। इसके अलावा भी कुछ आपको ट्राइब से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे जो मैं आपको इस ट्राइब वाले कंसेप्ट में पढ़ा दूंगी। और जो हमारा लास्ट पोर्शन होगा वो होगा आपका डेवलपमेंट वाला। मतलब कि जो क्वेश्चंस है ना, ये ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं ये 3 कंसेप्ट मेनली आपको करवाऊंगी। नेक्स्ट जो हमारा कंसेप्ट है वो है डेवलपमेंट मॉडल क्या होता है, इसका बेसिक इंटरव्यू आप, और जो डेवलपमेंट मॉडल है इंडिया में उसको आपको डिफ़ाइन करना है। फीचर्स क्या होते हैं इसके और किस तरीके से आप इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो ये आपके पास में 3 कंसेप्ट्स हैं जो आज मैं आपको करवाऊंगी। एक है LGBTQ कम्युनिटी का, सेकेंड जो है वो ट्राइब से रिलेटेड है, और थर्ड वन है डेवलपमेंट मॉडल का। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बुक में मैंने यही वाला कंसेप्ट पहले निकाला हुआ है, जो ये है कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ट्राइब्स की, ये वाला क्वेश्चन मैंने पहले निकाला हुआ है। तो पहले इसको कर लेते हैं, उसके बाद में फिर हम जो बाकी के 2 पैटर्न है उसको कंप्लीट करेंगे। एंड एक चीज़ के लिए सॉरी, मैं बीच में वीडियोज़ अपलोड नहीं कर पा रही थी। देखिए, मैंने ना रिकॉर्डिंग कर ली है, लेकिन जो वाईफाई है ना उसकी बहुत ज़्यादा दिक्कत चल रही है, जिसकी वजह से ना वीडियो अपलोड ही नहीं हो रही है। मीन्स कि 5 to 6 आवर्स लग रहे हैं वीडियो को अपलोड होने में। तो काफ़ी अभी ना 1-2 दिन से कुछ ज़्यादा दिक्कत ऐसी हो रही है। लेकिन अगर आज शाम तक और वीडियोस अपलोड नहीं हुई तो मैं डेफिनेटली आपका कल मॉर्निंग तक कंप्लीट इसको अपलोड कर दूंगी, क्योंकि एग्ज़ाम आपका उससे नेक्स्ट डे है, ट्यूसडे है, तब तक मैं इसको कंप्लीट कर दूंगी। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्राइब्स एंड डिस्कस द रीजनल डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ ट्राइब। आपको इन 3 पॉइंट के पर्सपेक्टिव से इसका आंसर देना है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपके पास में बुक है तो 158, 159 और 160 पेज नंबर निकाल लीजिए, उसमें आपको ये आंसर मिल जाएंगे। और अगर आपके पास में बुक नहीं है तो भी मैं इसको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी, आप वीडियो को पॉज करके इस आंसर को आराम से लिख सकते हैं। देखिए, ये जो टॉपिक है ये है यूनिट 14 का, ट्राइब्स क्या होती हैं। चलिए पहला जो कंसेप्ट है उसी से स्टार्ट करते हैं कि ट्राइब्स क्या होती हैं। देखिए, पहली चीज़ तो ट्राइब्स क्या होते हैं, जैसे कि इनका ना एक अलग तरीके का लाइफस्टाइल होता है, और इनकी जो डिपेंडेंसी होती है वो ज़्यादातर फॉरेस्ट पे या जो नेचुरल रिसोर्सेज होती हैं उनके ऊपर होती हैं। जो ट्राइब्स होती हैं ना वो यूजुअली ऐसे हमारी तरह नहीं रहती अर्बन एरियाज़ में। ये फॉरेस्ट में जहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं वहाँ पे ये ज़्यादातर देखी जाती हैं। ये नेचर से काफ़ी ज़्यादा रिलेट करती हैं। सो यही इसमें बता रखा है कि जो इनकी लिविंग होती है वो क्लोजली होती है, नेचर के बहुत पास में ये लोग रहते हैं। फॉरेस्ट पे इनकी डिपेंडेंसी होती है, प्लस जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उन पे ये लोग ज़्यादा डिपेंड रहते हैं। इसके अलावा जो ट्राइब्स होती हैं उनका एक अलग से कल्चर होता है, कल्चर प्रैक्टिस उनकी अलग होती है, अलग से उनके कस्टम्स होते हैं, अलग अलग रिवाज वो फॉलो करते हैं। हाँ, सेम जो कॉमन बाकी अदर कम्युनिटीज़ होती हैं उनके जैसे सेम जो प्रैक्टिसेस होती हैं वो नहीं होती। इनकी काफ़ी हद तक अलग प्रैक्टिसेस होती हैं, अलग से जो ड्रेसिंग होता है, कल्चर होता है वो काफ़ी ज़्यादा अलग होता है। या आपने मूवीज़ वगैरह में देखा होगा इनके बारे में। इसके अलावा जो इनकी फूड हैबिट्स होती हैं, सॉन्ग्स होते हैं, जो इनका ड्रेस पैटर्न होता है, या जो इनके मैरिज कस्टम्स होते हैं, जैसे शादी करने के जो तरीके हैं, जिन रस्मों से रिवाजों से ये लोग शादी करते हैं वो बाकी की सोसाइटी से काफ़ी ज़्यादा सेपरेट होती हैं। प्लस जो जेंडर रिलेशन होता है वो भी काफ़ी हद तक अलग हो जाता है ट्राइब्स के केस में।
इसके अलावा जो कुछ जो फीचर्स होते हैं ट्राइबल आइडेंटिटीज़ के, वो बहुत ज़्यादा अलग होते हैं। जैसे ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई ना, ड्रेस पैटर्न हो गया, मैरिज कस्टम हो गया, फूड हैबिट्स हो गई, इसके अलावा जो कास्ट और क्लास होती है वो सब भी बहुत ज़्यादा अलग होती है। अगर हम नॉन ट्राइबल कम्युनिटीज़ की बात करें तो उनके कंपैरिजन में जो ट्राइब्स होती हैं ना, उनमें जेंडर इक्वालिटी और जो सोशल इक्वालिटी होती है वो ज़्यादातर देखने को मिलती है। अगर आप देखेंगे जो ट्राइब्स होती हैं ना, उनमें मोस्टली जो फीमेल जो हेड होती हैं वो देखी जाती हैं। जैसे कि जो नॉन ट्राइब्स होती हैं, नॉर्मल जो फैमिलीज़ होती है, वहाँ पे एक मेन जो होते हैं वो मेल होते हैं, जो मेल होते हैं वो हेड ऑफ़ द फैमिली होते हैं। लेकिन बहुत सारी जो ट्राइब्स होती है वहाँ पे एक फ़ीमेल को फॉलो किया जाता है, वो उनकी हेड होती हैं, जो भी उनके लिए अच्छा बुरा सोचना होता है तो वो एक फ़ीमेल के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये जो टॉपिक है ना, जेंडर और सोशल इक्वालिटी, ये आपको ट्राइब्स में ज़्यादातर देखने को मिलेगा बाकी सोसाइटी के कंपैरिजन में। इसके अलावा अगर हम बात करें, जो ट्राइबल पॉपुलेशन होती है इंडिया में, वो हेट्रोजीनियस कैटेगरी में है। एक होता है होमोजीनियस और एक वर्ड होता है हेट्रोजीनियस। तो हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस में डिफरेंट देखिए। होमो का मतलब होता है, होमोजीनियस का मतलब जो सेम होते हैं, जो सेम ग्रुप हो गए, और हेट्रोजीनियस का मतलब होता है जो सेपरेट होती हैं। जैसे कि जो ट्राइब्स होते हैं ना, उनमें ये चीज़ें कॉमन मिल सकती हैं कि जो उनके मैरिज कस्टम है वो सबके अपने अलग अलग होते हैं, बट ये कहीं मैंडेटरी नहीं है कि एक जो ट्राइब है वो दूसरी ट्राइब के मैरिज कस्टम्स या जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, कल्चर प्रैक्टिसेस हैं, उनको फॉलो करें। तो ये काफ़ी हद तक इसमें आपको चेंजेस देखने को मिलते हैं। यहाँ पे यही बता रखा है, जो ट्राइबल पॉपुलेशन है इंडिया में वो हेट्रोजीनियस कैटेगरी में होती हैं। जैसे कि जो नॉर्थर्न पार्ट में जो ट्राइब्स मिलेंगी वो बाकी की जो कंट्री हैं, बाकी पार्ट्स हैं, जैसे ईस्ट में, साउथ साइड में जो ट्राइब्स मिली उनसे बहुत ज़्यादा सेपरेट हो सकती हैं। उनकी कल्चरल प्रैक्टिसेस, उनके काम करने का तरीका, खाने पीने की चीज़ें, जो फूड हैबिट्स हैं, तो वो काफ़ी हद तक सेपरेट हो सकती हैं। इसके अलावा अगर जो सेम रीजन की भी, जैसे मानिए जो नॉर्थ में जो ट्राइब्स रहती हैं, तो ये सेम रीजन में भी, नॉर्थ में भी जितने भी टाइप की ट्राइब्स रहती हैं उनमें भी आपको बहुत ज़्यादा सेपरेशन देखने को मिलेंगी। मानिए नॉर्थ में ना 4 से 5 टाइप की जो ट्राइब्स हैं ना वो रह रहे हैं, तो उसमें भी आपको अलग अलग तरीके के जो ट्राइब्स हैं वो देखने को मिलेंगी। उनकी जो प्रैक्टिसेस है वो काफ़ी हद तक अलग अलग दिखाई देंगी। नेक्स्ट पॉइंट इसमें यही बता रखा है, जो आइडेंटिफिकेशन होती है ट्राइबल पॉपुलेशन की, वो बेसिकली 2 तरीके से यहाँ पे बता रखा है। एक हो गया ब्रिटिश कॉलोनियल स्टेट, जो ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर रूल करते थे उस टाइम की जो ट्राइब्स का था, और सेकंड जो था वो पोस्ट इंडिपेंडेंस, जो इंडियन स्टेट्स हैं, आफ्टर इंडिपेंडेंस जो इंडियन स्टेट्स बनी उसके बाद में जो नई नई ट्राइब्स आई, तो 2 तरीके से यहाँ पे डिवीजन ट्राइबल्स का देखने को मिलता है। पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट करके आप इसको लर्न कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें बहुत सारी जो कैटेगरीज़ हैं वो ट्राइब्स की डिवाइड कर दी हैं। कुछ जो स्केड्यूल्स है, जैसे 5th और 6th स्केड्यूल जो है ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, हमारा जो भारतीय संविधान है उसका 5वां और जो 6th जो स्केड्यूल है, इसके अंदर जो ट्राइब्स हैं उनको एक प्रॉपर डेजिग्नेट दिया गया है। उनके लिए राइट्स हैं, जो उनके जो भी चीज़ें इनिशिएटिव्स हैं, पॉलिसीज़ हैं गवर्नमेंट की, उनके प्रोटेक्शन के लिए वो काफ़ी हद तक उसमें मेंशन करी गई हैं। कुछ आर्टिकल्स भी हैं जो उनसे रिलेट करते हैं। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि जो ट्राइब्स हैं उनके बारे में कौन से स्केड्यूल में, कौन से आर्टिकल में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बात करी गई है। तो ये जो आर्टिकल है 244 और क्लॉज 1 और क्लॉज 2, इसके अलावा 366 क्लॉज 25 हो गया, और जो 5th और 6th स्केड्यूल है, तो ये सब चीज़ें आपको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग याद रखनी चाहिए। ये एक स्टैटिक पोर्शन है, जो ट्राइब से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है तो आप उसमें डेफिनेटली इस आंसर को लिख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो स्केड्यूल ट्राइब्स होती हैं, एसटीज़ होती हैं, वो आर्टिकल अंडर 342 के अंदर आती है हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अकॉर्डिंग। इसके अंडर जो है ना, इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग, 342 आर्टिकल के अकॉर्डिंग, जो हमारी स्केड्यूल ट्राइब्स हैं, एसटी जो ट्राइब्स हैं, उनको रिजर्वेशन दिया गया है। 7% जो सीट का रिजर्वेशन है गवर्नमेंट फंडेड एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में, या जो गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं, गवर्नमेंट सेक्टर है, कोई भी जो बैंकिंग सेक्टर है, जॉब सेक्टर है, जहाँ पे भी मतलब एक कॉम्पिटिशन है ना, तो वहाँ पे इनको 7% जो अप्रॉक्स जो रिजर्वेशन है वो अकेडमिक से रिलेटेड दिया गया है एसटी ट्राइब्स को। इसके अलावा बहुत सारे जो लीगल और जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस होते हैं ट्राइबल्स पॉपुलेशन के वेलफेयर के लिए, उनके लिए क्या चीज़ अच्छी है, कैसे उनको प्रोटेक्ट किया जा सकता है। जो बाकी की जो सोसाइटी है उससे जो ट्राइब्स हैं वो काफ़ी हद तक सेपरेट हो जाती हैं, सो उनको हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उनके रूल्स रेगुलेशन, उनके राइट्स को कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है। तो ये सब चीज़ों के लिए अलग अलग आर्टिकल्स और स्केड्यूल्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अवेलेबल हैं।
सो ये हो गया आपके पास में क्वेश्चन है हु आर ट्राइब्स, ट्राइब्स क्या होती हैं। पहले आप उनके जो फिजिकल फीचर्स है, फिजिकल अपीयरेंस होता है वो बताएंगे। उसके बाद में आप इनका यहाँ पे बताएंगे कि इसको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक हो गया जो ब्रिटिशर्स का जो कॉलोनियल स्टेट था उस टाइम पे, और एक पोस्ट इंडिपेंडेंट जो इंडियन स्टेट थी उस टाइम पे। दो तरीके से इसका डिवीजन किया गया है। थर्ड जो पॉइंट आप ट्राइब्स के लिए लिखेंगे, यहाँ पे आपको स्टैटिक पोर्शन दे रखा है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इनका किस तरीके से रोल था, किस तरीके से उनके लिए जो चीज़ें बनाई गई थी वो सब क्या थी, ये सब चीज़ें आपका यहाँ पे दे रखा है। तो इन पॉइंट्स की हेल्प से आप अपने आंसर को कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद में जो हमारी एससी ट्राइब्स है ना, स्केड्यूल ट्राइब्स जो हैं, जो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि आर्टिकल 342 के अकॉर्डिंग इनको 7% जो सीट का रिजर्वेशन मिला गया है, जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस है, फंडामेंटल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है, तो इसके बारे में काफ़ी डिटेल में यहाँ पे आपको समझा रखा है। अगर बात करें जो स्केड्यूल ट्राइब्स हैं इनकी इंडिया में, तो देखिए 700 ट्राइब्स जो है ना वो डिफरेंट रीजन में भारत में पाई जाती हैं। और जो इंडिया की जो पॉपुलेशन है उसका 9% जो पार्ट है ना वो स्केड्यूल ट्राइब्स हैं। ये बहुत बड़ा पार्ट है, यहाँ पे आपको दे रखा है जो स्टैटिक पोर्शन में। इसके अलावा यहाँ पे आपको बता रखा है कि बहुत सारे जो रीजन है ना हमारे भारत के, बहुत सारी ऐसी जगह हैं, बहुत सारे ऐसे रीजन हैं जहाँ पे जो लोग हैं ना उनकी जो फिज़िकल कंडीशंस है, जैसे पॉवर्टी, गरीबी है, माल न्यूट्रिशन है, इलिटरेसी रेट बहुत कम है, बहुत ज़्यादा है, जहाँ पे लोग ज़्यादा पढ़ाई को इंपॉर्टेंस नहीं देते, एजुकेशन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते, हेल्दी डाइट नहीं लेते, न्यूट्रिशंस की बहुत ज़्यादा हद तक कमी देखी जाती है। तो ये सब चीज़ें जो है ना ये स्केड्यूल ट्राइब्स में इसको डिफ़ाइन किया गया है, जिससे जो उनके पास में हेल्थ रिलेटेड इश्यूज देखने को मिलते हैं। क्योंकि देखिए इलिटरेसी रेट ज़्यादा होगा, जहाँ पे लोग खाने पीने की चीज़ों पे ध्यान नहीं देते, तो ऑब्वियसली वहाँ पे हेल्थ इश्यूज बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। जब आपको कोई चीज़ की इंपॉर्टेंस पता है, जैसे आपको पता है कि पढ़ाई की क्या इंपॉर्टेंस है, तभी आप पढ़ते हैं। आप आने वाली जो जनरेशन, आपके बच्चों को आप पढ़ाई के लिए मोटिवेट कर सकते हैं। आपके पेरेंट्स को उसकी नॉलेज है तभी तो वो आपको बताते हैं। अगर मानिए जिनको पढ़ाई की नॉलेज नहीं है, किसी चीज़ की इंपॉर्टेंस नहीं है, उनको पता नहीं है उसके बारे में, तो वो अपने बच्चों को या जो जनरेशन है वहाँ की उसको वो मोटिवेट नहीं कर पाते। तो यही चीज़ें यहाँ पे आपको बता रखी हैं कि ये सब चीज़ें ना पढ़ाई से रिलेटेड है। जब आप कुछ पढ़ते हैं, जब आपको नॉलेज होती है, तभी तो आपको पता चलता है ना कि ये चीज़ हमारी बॉडी के लिए, हमारी हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ हमारी हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें ये चीज़ डाइट में लेनी चाहिए, इससे हमारी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, इससे प्रोटीन मिलेगा। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एजुकेशन के ऊपर डिपेंड करती हैं। सो ये प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं बहुत सारे पार्ट्स में, जैसे पॉवर्टी, गरीबी हो गया, और माल न्यूट्रिशन तो बहुत कॉमन है। जहाँ पे गरीबी है, जिनके पास पैसा नहीं है, वो अच्छी डाइट अफोर्ड नहीं कर सकते। इसके अलावा इलिटरेसी रेट होता है, जैसे जो यूजुअली जो लेबर वगैरह होते हैं वो अपनी जो जनरेशन है, बच्चे हैं, उनको लेबर के काम में ही लगाते हैं। उनको लगता है कि एक और हाथ काम बटाने वाला मिल जाए तो ज़्यादा बेटर है, पढ़ाई को वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते। अगर बच्चा उनका फेल हो जाए, या जैसा अभी जो कोविड का टाइम चला था जिसमें सब कुछ ऑनलाइन हो गया, अब वो फ़ोन या नेट इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। तो उस सिचुएशन में ये जो ट्राइब्स हैं या जो ऐसे जो इलिटरेसी रेट है, ये काफ़ी हद तक इनमें देखने को मिला था, और इवन ये काफ़ी हद तक बढ़ गया था। अब यहाँ पे एक स्टैटिक पोर्शन दे रखा है जो 47.1% है ना एसटी पॉपुलेशन का, स्केड्यूल ट्राइब्स का, वो बिलो पॉवर्टी लाइन रहता है, जो कि रूरल एरियाज़ है, स्पेशली जो गांव वाले, विलेज वाले एरिया है, जहाँ पे जो सोर्स ऑफ अर्निंग है वो इतना ज़्यादा नहीं है, प्लस ऑक्यूपेशन के इतने ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पे नहीं मिलती हैं। सो ये कुछ स्टैटिक पोर्शन है जो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ जो ट्राइबल अफेयर्स है, उन्होंने 9.4% जो है एसटी पॉपुलेशन को रिकॉर्ड किया है, जिनके पास में ज़मीन नहीं है, जहाँ पे वो अच्छे तरीके से रह नहीं पा रहे हैं, बहुत ही कंजस्टेड जगह में रहते हैं, जहाँ पे हाइजीन वगैरह की काफ़ी हद तक दिक्कतें देखने को मिलती हैं। इसके अलावा जो चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट है एसटीज़ में, वो बहुत ज़्यादा हाई है बाकी के कंपैरिजन में, तो ये काफ़ी ज़्यादा है। जहाँ पे चाइल्ड मोर्टेलिटी का रेट का मतलब यही हो गया है, जो बच्चे हैं उनकी डेथ काफ़ी ज़्यादा हो रही है, उनको प्रॉपर न्यूट्रिशंस नहीं मिल रहे हैं, हेल्थ की वजह से उनको काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, और उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है इस वजह से कि जैसे उनकी जो डाइट है उसमें काफ़ी हद तक कमी होगी, तो ऑब्वियसली वो न्यूट्रिशंस उनको नहीं मिल पाएंगे, जिससे उनकी जो बॉडी है वो बीमारियों से लड़ नहीं पाएगी, तो वो जल्दी से उनके डेथ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया है, और वो क्वेश्चन है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्राइब्स। तो आप इस आंसर के लिए ये वाले पोर्शंस को यूज़ कर सकते हैं, या हु आर ट्राइब्स या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्राइब्स क्या होती हैं, तो दोनों पैराग्राफ्स को मिला के आप अपने आंसर को कंप्लीट कर सकते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिस्कस द रीजनल डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ ट्राइब। जो ट्राइब्स है ना उनका रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन आपको बताना है, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न जोन में, सेंट्रल जोन में, साउदर्न जोन में। तो ये 3 तरीके के जोन आपको दे रखे हैं, इसमें आपको जो ट्राइब्स हैं उसका रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन एक्सप्लेन करना है।
सो चलिए देखते हैं रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो जोग्राफिकल कॉम्पोजिशन है एक तरीके से कि जोग्राफी वाइज रीजन वाइज किस तरीके से ट्राइब्स को डिवाइड किया गया है। अब जो ट्राइब्स है ना वो हर एक स्टेट में नहीं पाई जाती हैं। भारत देश में डिफरेंट जो रीजन्स होते हैं उनको अलग अलग तरीके से डिफ़ाइन किया गया है, उनके लेवल ऑफ डेवलपमेंट से, जो उनका कॉम्पोजिशन होता है, सोशल, कल्चरल और जो लिंग्विस्टिक फैक्टर होता है, जैसे कि किस तरीके की जो कल्चर प्रैक्टिसेस हैं वो हो रही हैं, लैंग्वेज किस तरीके से बोली जा रही है, रीजन किस तरीके से। तो इस तरीके से सब जो रीजन है ना इंडिया में अलग अलग तरीके से इसको जो ट्राइब्स हैं उनको डिफ़ाइन किया गया है। इसके अलावा कुछ रीजन और सब रीजन्स भी हैं स्टेट्स के अंदर जहाँ पे ट्राइब्स को डिफ़ाइन किया गया है। अब उनका जो बेसिक जो लेवल ऑफ डेवलपमेंट है, किस तरीके की डेवलपमेंट है, कल्चर प्रैक्टिसेस, तो इन सब पॉइंट्स के अकॉर्डिंग इनको हम डिफ़ाइन करते हैं। सो यहाँ पे आपको अलग अलग रीजन दे रखे हैं। ये बेसिकली 3 रीजन्स में इसको डिवाइड किया गया है। उससे पहले कि स्टैटिक पोर्शन है ये जो डेटा है आपको आंसर में डेफिनेटली इंक्लूड करना है। इसमें क्या बता रखा है, जो सेंसस हुए थे ना इंडिया के 2001 में, जो भारत की जनगणना हुई थी 2001 में, उसके अकॉर्डिंग जो स्टेट है ना मिज़ोरम, नागालैंड हो गया, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और जो यूनियन टेरिटरी है यूटी, लक्षद्वीप, दादर एंड नागर हवेली है, तो यहाँ पे जो मेजॉरिटी है ना शेड्यूल ट्राइब्स की, एसटी जो ट्राइब्स हो गई हैं, एसटी जो हैं उनकी आपको पॉपुलेशन ज़्यादा देखने को मिलेगी बाकी के कंपैरिजन में, बाकी एरियाज़ के कंपैरिजन में। इन कुछ एरियाज़ में जो पॉपुलेशन है एसटी ट्राइब्स की वो ज़्यादातर देखने को मिलेगी। वहाँ की जो टोटल पॉपुलेशन है उसका जो 60% है ना वो एसटी में आता है। तो ये एक स्टैटिक डेटा 2001 की जो सेंसस थे इंडिया के उसके अकॉर्डिंग लिया गया है। इस पॉइंट को आप डेफिनेटली अपने आंसर में लिख सकते हैं। इसके अलावा जो ये ट्राइब्स हैं इनको जो मेजर करने के जो पैरामीटर्स है वो क्या क्या थे, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन है, जैसे बिलो पॉवर्टी लाइन है, कितना उनके पास सोर्स ऑफ फंडिंग है, किस तरीके की डाइट वो ले रहे हैं, ऑक्यूपेशन क्या है उनका, लैंग्वेज, कल्चर क्या है, इन सब के अकॉर्डिंग इनको डिफाइन किया गया है। इन पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग इनको मेजर किया गया है। अब क्वेश्चन का ना मेन पार्ट स्टार्ट होता है जहाँ पे आपको 3 रीजन्स दे रखे हैं। जो ट्राइब्स हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वो 3 रीजन कौन कौन से हैं। पहला रीजन आता है नॉर्थ और जो नॉर्थ ईस्टर्न जोन है वो वाला, सेकंड जो है वो है सेंट्रल जोन और जो थर्ड है वो है साउदर्न जोन। तो पहले हम नॉर्थ और जो नॉर्थ ईस्टर्न जोन है उसकी बात करते हैं। तो इसमें कौन कौन से आते हैं, कौन कौन से ट्राइबल पॉपुलेशंस आती हैं, जैसे खासी हो गया, गैरोज हो गया, नागास, लेप्चास जो कहाँ पे आसाम में है, मेघालय, नागालैंड, ये जो है ना जैसे खासीज हैं, गैरोज है, नागास है, लेप्चास है, ये क्या है ट्राइब के नाम है। और ये जो है ना ये अलग अलग आपको स्टेट दे रखे हैं जो कि ईस्टर्न इंडिया की स्टेट हैं जो इसके अंदर इंक्लूड होती हैं। अब जो इसके अलावा कुछ और रीजन है जैसे ये जो स्टेट्स है ना असम, मेघालय, नागालैंड, ये ईस्टर्न स्टेट्स हो गई। इसके अलावा जैसे हिमाचल प्रदेश हो गया, यूपी हो गया और जो कश्मीर है ये कौन से रीजन में आती है, नॉर्दर्न रीजन में। तो ये आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। इसके अलावा जो यहाँ की जो नॉर्थ ईस्टर्न जो जोन है वहाँ की जो ट्राइब्स है ना वो मोस्टली किसके अंदर डिपेंड रहती हैं, किसके ऊपर डिपेंड रहती हैं, वो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में ज़्यादा बिजी रहते हैं। खेती बाड़ी हो गया, जो भी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं उसको वो ज़्यादा से ज़्यादा करती हैं। इसके बाद में नेक्स्ट आता है सेंट्रल जोन। अब जो सेंट्रल जोन होता है ये कौन सा होता है, मिडल जोन होता है। अब यहाँ पे देखिए जैसे इन वाले क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए ना आपको इस बुक के लिए मैं सबसे ज़्यादा अच्छा रेफरेंस आपको ये दूंगी कि आप इंडिया का ना थोड़ा सा मैप बनाना सीख लीजिए। थोड़ा बहुत भी आप बना लेंगे ना तो आप उसमें बता पाएंगे। अब जैसे यहाँ पे सेंट्रल जोन है तो देखिए जैसे अब जब ना मैप बना लेंगे ना तो थोड़ा आप डिफ़ाइन कर पाएंगे कि ये जो ऊपर वाला पोर्शन होता है ये जम्मू कश्मीर वाला हो गया, तो ये हमारा ऊपर पोर्शन में आ जाता है, ठीक है, जो नॉर्थ वाला पोर्शन हो गया। इसके अलावा इधर सॉरी नॉर्थ ऊपर कहाँ होता है, सॉरी मैं गलत आपको बता रही हूँ। देखिए यहाँ जैसे साइड वाले जो एरियाज़ हो गए वो ईस्ट पार्ट में हो गए, इधर वेस्ट पार्ट हो गया, ऊपर नॉर्थ हो गया, नीचे साउथ हो गया। तो इस तरीके से जो रीजन वाइज है ना आप इसको थोड़ा सा डिफ़ाइन कर पाएंगे। मैंने सही तो बोला था, नॉर्थ ही तो था ये, सॉरी। हाँ तो आप जब थोड़ा मैप बना लेंगे ना तो उससे आप इन स्टेट्स को जो जोन्स है ना उसको डिफाइन कर पाएंगे। साउदर्न जोन बताएंगे तो नीचे वाले जोन को डिफाइन करें, और जो नॉर्थ ईस्टर्न बोला था तो वो ये वाला जोन था। इसके अलावा यहाँ सेंट्रल जोन की बात करें तो ये वाले पोर्शन की बात करें। तो इस तरीके से आप थोड़ा मैप बना देंगे ना तो एग्जामिनर पे एक आपका अच्छा और पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है।
जो सेंट्रल जोन होता है इसे हम मिडल जोन कहते हैं, जो कि नॉर्थ ईस्टर्न जोन से सेपरेट होता है। जैसे गैरो हिल्स हो गई, जो राजमहल हिल्स हैं, इनके थ्रू इसको सेपरेशन मिल जाती है। अब जो सेंट्रल जोन है उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, आप ये जो स्टेट्स हैं इनके नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके अलावा जो यहाँ की जो ट्राइब्स हैं वो कौन कौन सी हैं, गौंड ट्राइब्स हो गई, भील्स हो गई और सेंथाल्स हो गई, ये कुछ ट्राइब्स के नाम आपको पता होने चाहिए। प्लस ये जो ट्राइब्स होती हैं वो एग्रीकल्चर और जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो ऑक्यूपेशन होता है उसी में ये बिजी रहती हैं। आपको इन शॉर्ट कैसे करना है, तीनों जोन्स को आपको लिखना है, जो जोन्स की कैटेगरी है वो याद रखनी है, इसमें जितनी स्टेट्स आती हैं उन जोन्स की वो लिखनी है, और उन जो जोन्स हैं उनकी ट्राइब्स के 2-4 के नाम याद रखने हैं, प्लस वहाँ की जो ट्राइब्स हैं वो किस चीज़ में बिजी रहते हैं वो आपको ध्यान में रखना है। तो मोस्टली जो ट्राइब्स है ना वो किस चीज़ में है, एग्रीकल्चर में, 2 जोन्स की, सेंट्रल जोन की और नॉर्थ ईस्टर्न की। लेकिन जो साउदर्न जोन है ना, साउदर्न जोन क्या है, मैप जब हम देखते हैं ना तो जो नीचे वाला पोर्शन है वो किस में आता है, साउदर्न जोन में, जहाँ पे बहुत सारा साइड में पानी है। तो ऑब्वियसली यहाँ की जो ट्राइब्स है ना वो फिशिंग वगैरह, पानी से रिलेटेड जो ऑक्यूपेशन है ना, जैसे हंटिंग हो गया, फिशिंग हो गया, तो उसमें वो ज़्यादा बिजी रहती हैं। सो साउदर्न जोन में जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ आती है वो कौन सा, जो साउथ पार्ट होता है, जैसे कर्नाटका हो गया, तमिलनाडु हो गया, कोचीन हो गया, तो ये वाली जो स्टेट्स इसमें आती हैं। यहाँ की जो ट्राइब्स हैं वो ये कुछ ट्राइब्स के आपको नाम दे रखे हैं, इतने खतरनाक नाम है, इनकी स्पेलिंग लर्न कर लीजिएगा, प्रोनाउंसिएशन भी नहीं आ रही है मुझे ठीक से, ठीक है। इसके अलावा जो यहाँ की जो ट्राइब्स होती हैं वो किसके अंदर बिजी होती हैं, हंटिंग और फिशिंग वगैरह में ये ट्राइब्स काफ़ी हद तक बिजी होती हैं। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे बहुत सारे फॉरेस्ट है, जैसे त्रवणकोर का, ये कुछ पॉपुलेटेड फॉरेस्ट है, तो इस वहाँ से जो ट्राइब्स हैं वो हंटिंग और फिशिंग में बिजी रहती हैं। सो ये जो 3 कैटेगरीज है ना, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न जोन हो गया, सेंट्रल जोन हो गया, साउदर्न जोन हो गया, इन 3 के अलावा भी कुछ आपको यहाँ पे कैटेगरीज दे रखी हैं, जैसे कि अंडमान निकोबार आइलैंड हो गया, यहाँ की जो ट्राइबल पॉपुलेशंस हो गई, या फिर जो बाकी की जो पॉपुलेशंस आती हैं वो यहाँ पे कुछ आपको दे रखे हैं ट्राइब्स के नाम, तो यहाँ पे इनका क्लासिफिकेशन किया गया है। और 5th और 6th शेड्यूल में आती हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, जो मैं आपको पहले ट्राइब्स के इंट्रो में समझा चुकी हूँ कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उसके 5th और 6th शेड्यूल में, एक के जो कॉन्स्टिट्यूशन के 5th और 6th शेड्यूल में इन ट्राइब्स के बारे में जिक्र किया गया है, इनके बारे में बताया गया है। यहाँ पे जो कुछ एरियाज़ बता रखे हैं, जो 5th शेड्यूल है ना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वहाँ पे क्या कौन कौन से एरियाज़ हैं जो कि कवर होते हैं ट्राइब्स के। आप चाहें तो इस वीडियो को पॉज करके इन आंसर्स को पढ़ सकते हैं। बाकी जो मेन चीज़ थी ना वो मैंने आपको समझा दी है। जो आपको ये 3 जोन्स है ना जो दे रखे हैं वो आपको पूरी तरीके से कंप्लीट करने हैं। इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो आता है, आपको फीचर्स आइडेंटिफाई करने LGBTQ कम्युनिटीज़ के, लेस्बियन, गेज, बाइसेक्सुअल और ट्रांसजेंडर, इनके बारे में। तो चलिए ये पेज नंबर आपको मिलेगा कौन से पेज नंबर पे, 176 पेज नंबर पे आपको इसका आंसर मिलेगा। तो वो एक बार देख लेते हैं क्या इसमें आपको पॉइंट्स बता रखे हैं। देखिए ये हैं आपके पास में LGBTQ कम्युनिटी। सो LGBTQ में क्या हो गया, लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर। तो ये देखिए L स्टैंड्स फॉर लेस्बियन हो गया, G फॉर गे हो गया, B मतलब बाइसेक्सुअल हो गया, T मतलब ट्रांसजेंडर हो गया, Q का मतलब होता है क्वेर। कौन से होते हैं, जिनको अपनी जो सेक्सुअल आइडेंटिटी होती है उसके ऊपर डाउट होता है। ये जो कम्युनिटीज़ है ना, इनमें से जितनी भी कम्युनिटीज़ मैंने आपको बताई है, इन सब कम्युनिटीज़ को सोसाइटी में काफ़ी हद तक डिस्क्रिमिनेशन फेस करने को मिला है, क्योंकि इनको ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं दी जाती है। जो अपोजिट सेक्स होते हैं ना, मेल और फीमेल, उनको ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है हमारी सोसाइटी में। एक्सेप्टेंस भी उन्हीं के रिलेशन की ज़्यादा होती है, इनके रिलेशंस को और इनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती। काफ़ी हद तक ये चीज़ें वायलेशन वगैरह फेस करते हैं। तो ये जो सोसाइटीज़ हैं इनको सेक्सुअल ओरिएंटेशन के बेसिस पे इनको मार्जिनलाइज किया गया है, या इनको सोसाइटी में जो स्टेटस दिया गया वो इनके सेक्सुअल ओरिएंटेशन के बेसिस पे दिया गया है। और पहले इतना नहीं होता था। अभी जो हमारी जो पॉलिटिकल जो एकेडमिक डिस्कोर्स है उनका काफ़ी हद तक हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़, इनिशिएटिव्स इनके लिए आते रहते हैं। इसके अलावा जो 2016 का एक ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन बिल था, जो प्रोटेक्शन होते हैं, जो राइट्स होते हैं ट्रांसजेंडर के, इनके अकॉर्डिंग जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ना हमें कुछ फंडामेंटल राइट्स दे रखे हैं, जिसके अकॉर्डिंग हमें एक लिबर्टी मिलती है, फ्रीडम मिलती है। हम जो कल्चर प्रैक्टिसेस है, रिलीजन है, इन सबको फॉलो कर सकते हैं, कहीं पे भी जा सकते हैं, रह सकते हैं, कोई भी लैंग्वेज बोल सकते हैं। तो ऐसे ही जो ये ट्रांसजेंडर्स है ना, उनके लिए एक प्रोटेक्शन, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एक बिल आया गया था 2016 के अंडर, जिसके अंदर ये चीज़ बताई गई थी, हु इज़ नीदर होली फीमेल और मेल हो, चाहे जो कॉम्बिनेशन हो मेल या फीमेल का, चाहे वो मेल या फीमेल हो या दोनों में से कोई भी ना हो, तो उनके जो ऐसे जो कैटेगरीज है ना, या तो कॉम्बिनेशन है या दोनों में से कुछ भी नहीं है, मेल या फीमेल में से, या दोनों में से एक है, तो उनके लिए प्रोटेक्शन राइट आया गया था।
अब जो ये जो ऐसे पर्सन होते हैं ना LGBTQ में आते हैं, ये जो इनका जो जेंडर होता है ना, जो बाय बर्थ डिज़ाइन किया जाता है या जो असाइंड होता है, उससे इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स ना मैच नहीं करती। जैसे मानिए कोई बाय बर्थ ना फीमेल है, लेकिन जो उनकी हरकतें हैं, जो उनका बिहेवियर है, या जो चीज़ें सोसाइटी जेंडर को लेके एक्सेप्ट करी है, तो वो चीज़ें उनमें देखने को नहीं मिलती, तो इसलिए इनको LGBTQ कम्युनिटी में डाल दिया जाता है। इसके अलावा जो ट्रांसजेंडर पर्सन होते हैं, जो अपने जेंडर को ट्रांसफ़र करवाते हैं, जेंडर चेंज करवाते हैं, तो ये इनको काफ़ी हद तक डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है। स्टेटस, जो इनका जेंडर स्टेटस होता है, उसके बेसिस पे इनको काफ़ी हद तक चीज़ें फेस करनी पड़ती है सोसाइटी में, चाहे वो सोशल स्टिग्मा हो, डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, जैसे कि जहाँ जॉब सेक्टर है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, या जो फैमिलीज़ होती है, वहाँ पे इनको काफ़ी हद तक फेस करना पड़ता है। अब जैसे देखिए, जब हम बात करते हैं जो किन्नर होते हैं, गे होते हैं, लेस्बियंस होते हैं, तो ये हमारी सोसाइटी से ही आते हैं। जो नॉर्मल कपल होते हैं, हस्बैंड वाइफ होते हैं, उन्हीं से इनका बर्थ होता है। लेकिन बाय बर्थ ही अगर ये लोग ऐसे आ जाते, तो उसके बाद में ये हमारी कॉमन सोसाइटी में नहीं रह पाते हैं, क्योंकि इनको बहुत हद तक डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है। तो इनके लिए हमारी गवर्नमेंट ने काफ़ी हद तक इनिशिएटिव स्टार्ट करे हैं, ताकि इनको इनके जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा सके, इनको प्रोटेक्शन मिली। तो ये सब पॉइंट्स आप इसमें लिख सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे लॉज हैं, मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन को फेस करना पड़ता है। तो जो इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, जो डिग्निटी होती है, इनके अगेंस्ट इनको काफ़ी हद तक बातें सुननी पड़ती हैं। तो इसके लिए हमारी गवर्नमेंट काफ़ी हद तक पॉलिसीज़ लाती हैं, और लोगों को भी ना बहुत ज़रूरी है कि हम अपना माइंडसेट काफ़ी हद तक इन लोगों के लिए चेंज करें, क्योंकि ये भी हमारी तरह नॉर्मल इंसान ही होते हैं। तो यहाँ पे देखिए कुछ आपको प्रोटेक्शन बिल्स दे रखे हैं कि एक बिल पास किया गया था, जिसको काफ़ी हद तक इम्पॉर्टेंस मिली थी, और जिसको बहुत जल्दी एक्सेप्ट भी कर लिया गया था। तो राज्यसभा में एक प्राइवेट मेंबर बिल पास किया गया था, रुचि सिवा के इन्होंने ये बिल पास किया था, प्राइवेट मेंबर बिल। राज्यसभा में डेट यहाँ पे मेंशन करी गई है। और इसके अलावा जो ये था ना बिल, इसको एक्सेप्टेंस मिल गई थी 2016 में। और फिर उसके बाद में जो प्रोटेक्शन ऑफ राइट बिल है ना 2016 में, वो इनके लिए जो यहाँ पे ऊपर मैंने आपको बता रखा है ना कि जो ट्रांसजेंडर है, इनके जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए बिल 2016 लाया गया था, जहाँ पे इस बिल के अकॉर्डिंग जो भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था ट्रांसजेंडर पर्सनस के अकॉर्डिंग, उसको प्रोहिबिटेड किया गया था। पनिशमेंट मिल सकती है इनके लिए। कुछ अलग से इनिशिएटिव्स लाए गए, जैसे कि एजुकेशन के सेक्टर में, एम्प्लॉयमेंट में, हेल्थ केयर में। जैसे जो ST वगैरह जो ट्राइब्स होती हैं, उनके लिए कुछ % सीट्स रिजर्व करी जाती है, कुछ कोटा दिया जाता है। तो ऐसे ही जो LGBT कम्युनिटीज़ हैं, उनको भी कुछ हद तक ऐसे एम्प्लॉयमेंट में, एजुकेशन डिपार्टमेंट में इनको कुछ ऐसे % कोटा मिलने लगा। प्लस जो इनके जो चीज़ें हैं, जैसे राइट टू मूवमेंट हो गया, इनका जो कहीं पे भी ये रह सकते हैं, प्लस पब्लिक में ये कैसे भी जा सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ है ना गुड फैसिलिटीज़ को एंजॉय करने का, हेल्थ केयर प्रोसेस का। तो इन सब में भी इनको काफ़ी हद तक इस बिल के अकॉर्डिंग इनको काफ़ी हद तक राहत मिली थी इन सब चीज़ों के लिए। सो ये कुछ पॉइंट्स आप अपने स्टैटिक इस पोर्शन में आंसर में लर्न कर सकते हैं। सो ये पॉइंट हो गया। ये क्वेश्चन काफ़ी इजी था, छोटा ही था। इसमें यहाँ पे देखिए आपसे ना कुछ फीचर्स पूछे गए LGBTQ कम्युनिटीज़, तो इसके आंसर को आप कैसे लिखेंगे। पहले मैंने आपको बताया जो LGBTQ कम्युनिटी है क्या है, इनकी फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए। इनको सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन क्यों फेस करना पड़ता है, क्योंकि ये जो एक्सेप्टेंस होती है, जेंडर एक्सेप्टेंस होती है, उससे काफ़ी हद तक अलग होते हैं। उसके बाद में आप ये जो प्रोटेक्शन राइट बिल है ना 2016, इसके बारे में बात कर सकते हैं। इस बिल को क्यों पास किया गया था, इस बिल के आने से इनको क्या क्या बेनिफिट्स हुए थे, क्या क्या इनको पॉइंट्स में इनको हेल्प मिली थी, किस तरीके से हेल्थ में, एजुकेशन डिपार्टमेंट में इनके लिए बेनिफिशियल रहा था। तो इन पॉइंट्स का यूज़ करके इस आंसर को आप काफ़ी अच्छा इफेक्टिव बना सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे, लास्ट क्वेश्चन जो है डेवलपमेंट मॉडल क्या होता है, और जो डेवलपमेंट मॉडल है स्टेट के, उसके क्या क्या फीचर्स आते हैं, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। और ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी, क्योंकि ज़्यादा बड़ी वीडियो होती है ना, तो उसको अपलोड करने में बहुत ज़्यादा देर लग जाती है। अभी पहले आप ये करिए, और मोस्ट प्रॉब्ली मैं आपको प्रॉमिस कर रही हूँ मॉर्निंग में, कल मॉर्निंग से पहले आई मीन मॉर्निंग में ही ऑब्वियसली, कल मैं आपका आफ्टरनून में 12 बजे से पहले आपको सारी वीडियोज़ अपलोड कर दूँगी, ताकि आप इसको पढ़ें। और एक और चीज़, मैं ना इसमें आप में से किसी ने कॉमेंट किया था, तो उस कोर्स का भी ना मैं वीडियो अपलोड करूँगी। एक कोर्स था, कोर्स ध्यान मुझे याद नहीं आ रहा, BPC 145 है आई गेस, तो उसकी वीडियोस भी मैं आज शाम तक अपलोड कर दूंगी। नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक यू सो मच।